हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चैप्टर 5 अपना चल रहा था, जिसमें अपन ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे एपी के और कुछ क्वेश्चन किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस में से अब एक और क्वेश्चन अपने पास, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि इस एपी की 301 कोई टर्म है भी या नहीं है। अगर होगी तो अपन को ये बताना है कौन से नंबर पर होगी। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। देखो, आंसर सबसे पहले लिखना है अपन को गिवन। क्या गिवन है? तो एपी अपन को गिवन है 5, 11, 17, 23, ... ठीक है, ये अपने पास एपी है। अपन देखो इसको मान लेते हैं कि ये इस एपी की कोई ना कोई एक टर्म है। अगर ये टर्म होगी तो अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, ये कौन से नंबर पर आएगी। तो अपन मान लेते हैं कि ये एन नंबर पे कोई टर्म है, यानी कि लेट एन इज इक्वल टू 301 मान लेंगे। एन का मतलब nth टर्म है ये। ठीक है, अब एन की वैल्यू आ जाएगी अगर होगी तो। अब देखो उसके लिए अपन देखो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है। डी की वैल्यू क्या है, कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 से। a2 कितना है 11, a1 कितना है 5, तो कितना आ गया d 6 आ गया। अब देखो फॉर्मूला किसका लगाएंगे अपन, an का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, एज वी नो an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d। अब an की वैल्यू कितनी है 301, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n अपन को निकालना है कि ये टर्म कौन से नंबर पे है, और d कितना है 6 है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस 5 को इधर लेकर आ रहे हैं तो 301, 5 इधर आएगा तो माइनस के 5। अब देखो 6 को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6n, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 माइनस का 301 में से 5 गए तो कितना बच गए 296 प्लस 6n माइनस 6। इस 6 को भी इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 296 प्लस 6 302 6n। अब देखो यहां से जो n की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 302/6, और जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देखो अगर 2 से भी काटेंगे तो बस इतना ही हो सकता है, अब आगे डिवाइड नहीं जा रहा है कंप्लीटली। तो n की वैल्यू देखो यहाँ पे एक नेचुरल नंबर नहीं आ रही है। ठीक है, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये कोई ना कोई टर्म भी नहीं है। ठीक है, 301 कोई भी इसकी टर्म नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू अपने पास नेचुरल नंबर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर n इज नॉट ए natural number, so 301 is not a term of this AP, कि इस AP की कोई भी टर्म 301 नहीं है। अगर देखो यहाँ पे n की वैल्यू सीधी आ जाती है एक नेचुरल नंबर, तो अपन को पता चल जाता है कि 301 कौन से नंबर पर आएगा। तो ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। ठीक है, कि जहां पे अपन को लास्ट वाली टर्म दे देता है तो n पूछ लेता है। तो अब देखो यहाँ पे तो n की वैल्यू नेचुरल नहीं है, इसलिए ये कोई टर्म नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी में आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन अपने पास। ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। देखो क्या दे रखा है अपने पास, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, यानी कि 14 टर्म्स का जो सम है, यानी कि S14 दे रखा अपन को, सम ऑफ 14 टर्म्स कितना है 1050 है। ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और इसकी जो फर्स्ट टर्म है यानी कि ए, जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 10 है। तो अपन को फाइंड करना है, फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, इसकी 20th टर्म यानी कि A20 अपन को निकालना है। A20 अपन को फाइंड करना है कि क्या आएगा, A20 अपन को फाइंड करना क्या आएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 बातें अपन को दे रखी हैं, एक तो S14 और एक दे रखा है A। ठीक है, यानी कि 2 चीजें अपन को केवल गिवन है। तो वहां से अपन को देखो A20 कैसे आएगा। अब A20 आने के लिए देखो
अपन को दो चीजें हमेशा चाहिए, ए और डी। अब ए तो है अपने पास, बस डी अपन को निकालना है। तो डी कहां से आएगा, S14 से आएगा। तो देखो S14 अपन को दे रखा है, तो S14 का अगर फॉर्मूला लगाने का प्रयास करेंगे तो Sn का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d होता है। ठीक है, ये अपन ने पिछली वीडियो में भी देखा था और आपको याद आता भी है। n की वैल्यू कितनी है, 14/2। देखो n की वैल्यू कितनी है, 14, क्योंकि Sn में n कितना है, 14 है। अब 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, 10 है, प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है, d देखो n की वैल्यू यहाँ पे भी रखेंगे अपन कितनी, 14, और d की वैल्यू अपन निकाल लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखो S14 कितना है, 1050, 14 डिवाइड 2 कितना आएगा, 7, 2 इंटू 10 20 प्लस 14 माइनस 1 13d। ठीक है, अब देखो 7 का इधर लेकर आएंगे तो 1050 में क्या लग जाएगा, 7 का डिवाइड लग जाएगा, कितना बचेगा, 20 प्लस 13d। जब 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। ठीक है, क्योंकि 15 7 जब 105 होते हैं, 20 प्लस 13d। अब यहां से देखो 13d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150 माइनस 20 इधर आएगा तो माइनस के। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको आना चाहिए। तो d की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ गई, 130/13 दैट इज 10। अब अपने पास a भी है और d आ ही गया। ठीक है, अब अपन A20 भी निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से, फॉर्मूला अपन को पता है an वाला, a प्लस n-1d। ठीक है, an का मतलब कौन सी टर्म निकालनी है, A20। तो a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 10, प्लस n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 20 माइनस 1, और d कितना आया है, 10 आया। d कितना आया यहाँ पे, 10 आया। इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 10 प्लस 20 में से बन गया तो 19 मल्टीप्लाई 10, तो 10 प्लस 190 दैट इज 200। ठीक है, तो यहां से A20 अपने पास आ चुका है, कितना, 200। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में अपन ने काफी कुछ सीखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन अपने पास। देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पे अपन इसको इरेज कर देते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन एक बार बोल देता हूं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 positive integers which are divisible by 6, which are divisible by 6, which are divisible by 6। यानी कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताना है जो कि 6 से डिविजिबल भी हो। कंडीशन क्या है कि वो 6 से डिविजिबल होने चाहिए। तो आंसर में लिखेंगे गिवन फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स which are divisible by 6। देखो यहाँ पे एक एपी बन जाएगी अपनी, क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। कैसे बनेगी एपी, तो फर्स्ट टर्म आएगी देखो 6, सेकेंड टर्म 12, फिर अगली 18 24 ऐसे आएगी, और जो लास्ट वाली जो टर्म रहेगी वो कितनी रहेगी, देखो 40 टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, 40 इंटीजर्स बताने। तो 40 को अपन चाहें तो 6 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, कितना आएगा 240। कितना आएगा, लास्ट वाली टर्म कितनी आ जाएगी, 240 आ जाएगी। वैसे अपन को लास्ट वाली टर्म से मतलब भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन को देखो क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव टर्म्स। तो अपन चाहें तो यहाँ पे
लिखेंगे भी नहीं तो भी चलेगा, ठीक है। यानी कि शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स अपन को लेने हैं, उनका सम बताना है, ठीक है। तो अपने पास देखो a चाहिए 6 है, d कितना आएगा देखो 12 माइनस 6, क्योंकि ये 6 से डिविजिबल है सारे, तो 6 ही d आएगा। अब अपन को n की वैल्यू कितनी रखनी है, 40 रखनी है, और Sn का फॉर्मूला लगा देना है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। इसलिए लास्ट वाली टर्म अपन को नहीं चाहिए, ठीक है। तो S40 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 6 है, प्लस n की वैल्यू वापस से 40 माइनस 1, और d कितना है 6 है। इसको सोल्व कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो 40 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इधर कर देता हूं, 40 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20 ब्रैकेट 2 6 जा 12 प्लस 40 माइनस 1 39 मल्टीप्लाई में 6, तो 20 प्लस 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 4 जा 24, और 6 कम कर देंगे 234, 234 और 12 कितने आ जाएंगे 246 मल्टीप्लाई 20, 246 का डबल करना है ना, 4920 है, ठीक है क्या। यहाँ पे देखो 234 प्लस 12 246 मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा 4920, ठीक है। तो ऐसे अपन को कैलकुलेशन फास्ट भी रखनी है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व भी करते जाना है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो और क्वेश्चन है अपने पास, एक और क्वेश्चन है देखो, देखो इसमें कहा है अपन को फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट of numbers whose nth term is given by an is equal to 3 plus 2n। देखो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दे रखा, बस एक चीज दे रखी है an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, ठीक है। an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, सिर्फ इसी से अपन को पूरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन इसी से अपन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन देखो an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपन को an भी दे सकता है sn भी दे सकता है, ठीक है। an भी दे सकता है और sn भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, और यहाँ पे कुछ भी रिलेशन आ सकता है n में, 3 प्लस 2n 3 माइनस 2n कुछ भी आ सकता है। वहां पे अपन को देखो सबसे पहले क्या पुट करना है, अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 1 रखनी है, तो a1 कितना आ जाएगा, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो n इज इक्वल टू 1 रखना है, तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा सेकंड टर्म निकालनी है तो क्या पुट करना है, यहाँ पे 2 पुट करना है, तो a2 कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 4 दैट इज 7। अगर a3 निकालना है, सॉरी क्या निकालना है, a3 निकालना है तो n इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, तो a3 कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस 6 9। तो देखो यहाँ पे लिस्ट क्या बन गई नंबर की, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बनती हुई चल रही है, लिस्ट
5,7,9। ठीक है, और आगे इसी तरीके से ये एक एपी का निर्माण हो जाएगा। एपी का निर्माण हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, लगभग सेम आ रहा है। देखो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और आगे भी 2 का ही डिफरेंस आता जाएगा। ठीक है, तो ये एक एपी बन गई। आप चाहो तो यहाँ से डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1, और डिफरेंस यहाँ से भी निकाल सकते हैं A3 माइनस A2 से। तो कितना आ गया 7 माइनस 5, यहाँ से कितना आ गया 9 माइनस 7। तो डिफरेंस सेम है, सो दिस इज एन एपी। तो अपन ने देखो पहले एपी अपन ने प्रूव भी कर दिया है ना, ये एक एपी बन गई, दिस इज एन एपी, ये एक एपी है। अब एपी है तो अपन को इसकी 24 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि अपन को S24 निकालना है। तो S24 Sn के फॉर्मूले से आएगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d यहां से आएगा। ठीक है क्या, देखो सबसे पहले ये रिलेशन दे रखा है, वहां से अपन n=1 रखेंगे, n=2 रखेंगे, n=3 रखेंगे, तो a1 a2 a3 आ जाएगा। वहां से अपन ने d की वैल्यू निकाल के बता दिया कि दिस इज एन एपी। ठीक है, अब ये एपी है तो अपन से कुछ भी पूछ सकता है, 24 टर्म का सम, 24th टर्म ही कौन सी है, A24 भी पूछ सकता है, तो वहां से n की वैल्यू 24 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 24/2 ब्रैकेट 2a, ए का मतलब वही है A1, फर्स्ट टर्म कितनी है 5 है, प्लस n-1 यानी कि 24 - 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 2। जब सोल्व करेंगे 24 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12, 2 5 जा 10, प्लस 24 में से 1 गया तो 23 मल्टीप्लाई 2, तो 12 ब्रैकेट 10 प्लस 23 2 जा 46, तो 12 मल्टीप्लाई 10 और 46 56 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 12 6 जा 72, 7 कैरी, 12 5 जा 60 और 7 67। ठीक है, तो यहां से अपना जो आंसर आया वो कितना आया 672। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखो अब अपने पास एक और क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन अपन ने कल भी कर लिया था और आज फिर से करवा देते हैं एक बार और। ठीक है, वही 2 टर्म दे रखी हैं अपन को, क्या दे रखी हैं 2 टर्म्स दे रखी हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आंसर सीधा आंसर कर रहे हैं गिवन। एक तो अपन को दे रखी है थर्ड टर्म यानी कि A3 कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और A9 दे रखा है -8, A9 कितना दे रखा है -8 दे रखा है। ठीक है, A3 कितना दे रखा है 4, और A9 कितना दे रखा है -8 दे रखा है। अब देखो A3 अगर 4 दे रखा है तो A3 को क्या लिखेंगे, दोबारा से देखो A3 को क्या लिखेंगे, कल भी बताया था मैंने, अगर यहाँ पे 3 है तो 2D = 4, इसको इक्वेशन 1। और A9 को क्या लिखेंगे, A9 को लिखेंगे A + 8D = -8, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। ठीक है, A + 2D = 4, A + 8D = -8। तो जब इन दोनों में एलिमिनेशन लगवाएंगे तो क्या आएगा, इनको एक साथ लिख दें एलिमिनेशन, है ना। तो यहां पे लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, आपको पता ही है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। यहाँ से A कैंसिल, प्लस के 2D और माइनस के 8D, तो कितने आएंगे माइनस के 6D, और प्लस के 4 और प्लस के 8, तो प्लस के 12D = कितना आ जाएगा 12/-6, दैट इज -2। और इसको अपन जो ये D की वैल्यू आई है इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 1 में,
किसी में भी पुट करवा सकते हैं, 1 में या 2 में। तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 तो कितना आ जाएगा ये 4, a माइनस 4 4 a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 -4 इधर जाएगा तो 8। ठीक है, तो अब अपने पास a भी है और d भी है। ठीक है, a भी है और d भी है। अब a और d आ गया। अब अपन से देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, ये क्वेश्चन है। इसका आगे का क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कि कौन से नंबर पे ये 0 होगा इस AP के अंदर। तो अपन मान लेते हैं लेट an इज इक्वल टू 0, कि भाई n नंबर पे 0 आएगा। ठीक है, अब an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d बराबर 0। an का फॉर्मूला लिख दिया। a की वैल्यू है ही अपने पास 8 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है अपने पास -2, d की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 8 -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n, -2 को -1 से करेंगे +2 इज इक्वल टू 0। 8 और 2 10 -2n इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। यानी कि 5th नंबर पे क्या आएगा इस AP के अंदर 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी सही था। A3 दे रखा है, A9 दे रखा है, वहां पे 2 इक्वेशन बनेगी। जब भी ऐसी बात हो तो 2 इक्वेशन बनती है। ठीक है, वहां से A और D अपन निकाल लेते हैं। फिर कुछ भी अपन से पूछ सकता है कि कौन सी टर्म 0 होगी, या ऐसे भी पूछ सकता है कि 20th टर्म कौन सी होगी, 25th टर्म कौन सी होगी, है ना, ऐसे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 5th चैप्टर के। कल अपन हो सकेगा तो मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर अपन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।